मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए तो हम लोग आरंभ करते हैं। हम लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अध्ययन के क्रम में मंगलाचरण, पदार्थों का परिचय, उद्देश्य प्रकरण, उसके अनंतर साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण, उसके अनंतर द्रव्यादि का क्रमशः निरूपण, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, यहाँ तक हमने निरूपण किया। इसके आगे मन का निरूपण करना है क्रम के आधार पर, किंतु आत्मा के निरूपण करते समय में बुद्धिस्तु द्विविधा मता, इस प्रकार बुद्धि का निरूपण हुआ तो बुद्धि का स्मरण हुआ तो स्मृतस्य उपेक्षा नरहत्वम प्रसंगत्वम, इस प्रसंग संगति के आधार पर ग्रंथकार बुद्धि का निरूपण करने जा रहे हैं। बुद्धि के निरूपण के क्रम में कुछ अंशों का अध्ययन हमने पहले कर लिया है, तो जो अवशिष्ट अंश है आगे हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। बुद्धिस्तु द्विविधा मता, अनुभूति स्मृति सस्याद अनुभूति चतुर्विधा। तो दो प्रकार की बुद्धि की बात ग्रंथकार कर रहे हैं, अनुभव और स्मरण। आप लोग जानते हैं अनुभूति अर्थात अनुभव और स्मरण दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। बुद्धि का ही दूसरा नाम है ज्ञान। और उनमें से इन दो ज्ञानों में से जो अनुभूति है वो चार प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तो क्रमशः प्रत्येक की चर्चा ग्रंथकार करेंगे। अब मुक्तावली में बता रहे हैं, अत्रैव प्रसंगात कतिपय बुद्धि प्रपंचम दर्शयति बुद्धिस्तु इति द्विविध्यम व्युत्पादयति अनुभूतिरिति। स्पष्ट है, हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। एतासाम चतस्त्रीणाम करणानि चत्वारि, ये चार जो अनुभूति है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, इनके करण भी चार हैं। उनका नाम सूत्रकार ने स्वयं कहा है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, ये महर्षि गौतम का सूत्र है। तो सूत्रकार ने अपने सूत्र में चार प्रमाणों का उल्लेख किया है। अब हम सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण बताते हैं। क्रमशः हमको बताना है प्रत्यक्ष का लक्षण, अनुमिति का लक्षण, उपमिति का लक्षण और शाब्द का लक्षण। अब प्रत्यक्ष का लक्षण बताते हैं, इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। देखिए, प्रत्यक्ष शब्द प्रमा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ज्ञान के लिए, अनुभूति के लिए, और प्रत्यक्ष शब्द उसके करण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अतः कई बार जब कोई प्रत्यक्ष का लक्षण बताता है तो हमको संदेह हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभूति का लक्षण बताया जा रहा है, अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण जो ज्ञान का कारण है, ज्ञान का साधन है, उसका लक्षण बताया जा रहा है। इस प्रकार का संदेह हो सकता है। अतः हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में किसका लक्षण बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा है, तो ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। तो प्रत्यक्ष जो अनुभूति है, प्रत्यक्ष जो प्रमा है, उसका लक्षण बताया जा रहा है, उसका करण का लक्षण अभी बता नहीं रहे हैं। उसका हमको निर्णय करना है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, क्योंकि सूत्र में तो बता दिया प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द प्रमाणानि, ये चार प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण क्या है, उपमान प्रमाण क्या है, शब्द प्रमाण क्या है, इसकी चर्चा क्रमशः ग्रंथकार करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, बुद्धि है, अनुभूति है, उसका लक्षण इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक है, तो इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो लक्षण क्या बनेगा प्रत्यक्ष का, इंद्रिय जन्यत्व से ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष से लक्षणम। ठीक है, स्पष्ट है लक्षण। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है, यद्यपि मनोरूप इंद्रिय जन्यम सर्वमेव ज्ञानम, सभी ज्ञान जितने भी ज्ञान होते हैं वो सब मनोरूप इंद्रिय से जन्य होते हैं, क्योंकि मन भी इंद्रिय है। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन, ये 6 इंद्रियां हैं। मन अंतर इंद्रिय कहा जाता है, किंतु मन केवल मानस प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है ऐसी बात नहीं है। जैसे चक्षु चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है, चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष है। घ्राण इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो गंध का प्रत्यक्ष है वो घ्राण प्रत्यक्ष है। मन से जो सुख दुखादि का प्रत्यक्ष होता है आत्मा में, वो मानस प्रत्यक्ष है। किंतु मन केवल सुख दुखादि के प्रत्यक्ष के प्रति कारण नहीं होता है, अपितु ज्ञान सामान्य के प्रति,
जितने भी ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष हो, चाक्षुष हो, अनुमिति हो, उपमिति हो, शाब्द हो, सबके प्रति मन की कारणता होती है। क्योंकि आत्मा मनसा युज्यते, मन इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन, ततः प्रत्यक्षम जायते। प्रत्यक्ष भी हमको करना है चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, तब भी आत्मा और मन का संयोग चाहिए, फिर मन और इंद्रिय का संयोग, फिर इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है, एक क्रम है। अतः कोई भी ज्ञान उत्पन्न हो, वह ज्ञान प्रत्यक्ष हो अथवा अनुमिति हो अथवा उपमिति हो, शाब्द हो, कोई भी हो, उन सब के प्रति मन की कारणता होती है। मन ज्ञान सामान्य के प्रति कारण होता है। अतः इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये आपने प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया। तो मन भी इंद्रिय है, तो यावत ज्ञान अनुमिति उपमिति आदि सारे ज्ञान मनोरूप इंद्रिय जन्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, यद्यपि मनोरूप इंद्रिय जन्यम सर्वमेव ज्ञानम, तब इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम आपने लक्षण बनाया, तो सारे के सारे ज्ञान प्रत्यक्ष हो गए। अब तो ये विभाजन कैसे होगा, अनुमिति उपमिति शाब्द आदि। तथापि इंद्रियत्वेन रूपेण इंद्रियाणाम यत्र ज्ञाने कारणत्वम तत्प्रत्यक्षमिति विवक्षितम। यहाँ पर इंद्रिय जन्यम का अर्थ लेना है इंद्रियत्वेन इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसका अर्थ क्या हुआ, इससे क्या विशेषता हो गई, क्या भेद हो गया इंद्रियत्वेन इंद्रिय जन्यम ज्ञानम कहने पर? तो आपको क्या समझना है, मन जब सुख दुख आदि का, आत्मा का, आत्मा में रहने वाले गुणों का, सुखत्व आदि जाति का जब प्रत्यक्ष करता है, जहां पर मन की कारणता होती है, अन्य चक्षुरादि इंद्रियों की कारणता नहीं होती है, वहां पर मन की कारणता इंद्रियत्वेन रूपेण है। मन इंद्रिय है, अतः वो सुखादि का प्रत्यक्ष कर रहा है। किंतु जब चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति भी मन की कारणता जब होती है, चक्षुर इंद्रिय से जब घट का प्रत्यक्ष हुआ, उसके प्रति भी मन की कारणता है, किंतु वहां पर मुख्यत्व न वो प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष कहा जाता है। हम आंख से घट का जब प्रत्यक्ष करते हैं तो वह प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष है, उसको हम मानस प्रत्यक्ष नहीं कहते। किंतु उस प्रत्यक्ष के प्रति भी मन की कारणता होती है, वो मनोजन्य ज्ञान है। किंतु वहां पर मन की इंद्रियत्वेन कारणता नहीं है, वहां चक्षु की इंद्रियत्वेन कारणता है। चक्षु इंद्रिय है घटादि के प्रत्यक्ष के प्रति, चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति, किंतु मन भी कारण है, तो वहां मन की जो कारणता होती है उसको हम मनस्त्वेन मन की कारणता कहते हैं। तो मन की कारणता दो प्रकार से मानी जाती है। एक मन इंद्रियत्वेन कारण होता है, किसके प्रति, जहां अन्य इंद्रियों की कारणता न हो, मन ही सब कुछ कर रहा हो, सुख का प्रत्यक्ष करना है, दुख का प्रत्यक्ष करना है, आत्मा का प्रत्यक्ष करना है, आत्मा में ज्ञान का प्रत्यक्ष करना है, तो वहां पर मन ही स्वतंत्र रूप से कारण होता है। तो वहां पर मन की कारणता इंद्रियत्वेन रूपेण होती है। अतः इंद्रियत्वेन इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहने पर सुखादि का प्रत्यक्ष हम लेंगे, तो वो तो सुखादि का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, उसमें लक्षण जाएगा, कोई बात नहीं। किंतु अयं घट अयं पट आदि जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है, अयं रसः मधुरः इत्यादि जो रासन प्रत्यक्ष है, इन सब प्रत्यक्षों में भी यद्यपि मन की कारणता होती है, किंतु मन की मनस्त्वेन कारणता होती है, इंद्रियत्वेन कारणता नहीं होती है। अनुमिति आदि भी जो करनी है, वहां व्याप्ति ज्ञान आदि की अनुमान की कारणता होती है, लेकिन मन की भी कारणता होती है, क्योंकि मन ज्ञान सामान्य के प्रति कारण है, तो अनुमिति के प्रति भी मन कारण है। किंतु वहां पर भी मन की जो कारणता है वो मनस्त्वेन है, इंद्रियत्वेन नहीं है। अतः इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम जब हम कहेंगे, तो प्रत्यक्ष में ही लक्षण जाएगा, अनुमिति उपमिति शब्द आदि में नहीं जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने प्रश्न उठाया, ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है, ईश्वर का प्रत्यक्ष का अर्थ ये नहीं लेना है कि हमने ईश्वर को देखा तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया, इस तरह से हम ईश्वर का प्रत्यक्ष कर नहीं सकते। ईश्वर का प्रत्यक्ष अर्थात ईश्वर में विद्यमान जो प्रत्यक्ष है, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ है अर्थात यावत विषयों का ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर को यावत विषयों का ज्ञान है। तो ईश्वर को जो यावत विषयों का ज्ञान है, वह ज्ञान कौन सा ज्ञान है, प्रत्यक्ष है, अनुमिति है, उपमिति है, शाब्द है, क्या है, तो प्रत्यक्ष है। देखिए ईश्वर को प्रत्यक्ष ही ज्ञान होता है, ईश्वर को कहीं अनुमान करने की जरूरत नहीं होती, ईश्वर को अनुमिति ईश्वर को अनुमिति नहीं होती, ईश्वर को उपमिति नहीं होती। ठीक है, तो ईश्वर को जितने भी ज्ञान होते हैं, ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष भी तो प्रत्यक्ष है। अब उसमें लक्षण बनाइए, इंद्रिय जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह आपने लक्षण बनाया है, तो इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसमें इंद्रिय जन्य तो नहीं है।
तो लक्ष्य है, ईश्वर का प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष है, वो लक्ष्य कुछ कुक्षी में आ गया, किंतु उसमें इंद्रिय जन्यत्व से ज्ञानत्वम, ये इंद्रिय जन्यत्व ये दल नहीं जाएगा, तो लक्षण नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। ये प्रश्न आपको करना है। तो ग्रंथकार उसका उत्तर देते हैं, ईश्वर प्रत्यक्षम तो न लक्ष्यम, ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वो लक्ष्य नहीं है। अर्थात हम जन्य प्रत्यक्ष का ही लक्षण बना रहे हैं। हमने अभी जो लक्षण बनाया है इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, वह प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण नहीं है। किसका लक्षण है? जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण है। हम लोगों को जो प्रत्यक्ष होता है जीवात्माओं को, उसका हम लक्षण बना रहे हैं। तो ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वो हमारे लक्ष्य से बाहर है, वो अलक्ष्य है। जब हमने ईश्वर के प्रत्यक्ष को अलक्ष्य मान लिया, तो उसमें जब लक्षण नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, लक्षण नहीं जाना चाहिए तो कोई समस्या नहीं है। यदि उसको लक्ष्य मानते तब तो लक्षण नहीं जा रहा है तो अव्याप्ति दोष होता, किंतु जब हमने उसको लक्ष्य नहीं माना, न लक्ष्यम, तो उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए। अब तो जाएगा तो दोष होगा, अतिव्याप्ति होगी। तो लक्षण नहीं जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब फिर आप प्रश्न करिए। ऐसा तो कोई तरीका नहीं है हुआ, ये तो कोई है ना, आप जो बता रहे हैं आपकी जो शैली है, जहां पर लक्षण नहीं जा रहा है उसको आप लक्ष्य नहीं है बोल रहे हो। ये तो क्योंकि प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है, ईश्वर का भी प्रत्यक्ष है। ठीक, तो क्या आपको यहाँ पर प्रश्न करना है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष ही है, उसमें लक्षण जाना चाहिए, आप उसको लक्ष्य से बाहर है, अलक्ष्य, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ग्रंथकार कहेंगे यह बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथ सूत्रकार ने स्वयं कहा है। ठीक, तो सूत्र है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यवदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ये सूत्र है, न्याय सूत्र महर्षि गौतम का। तो महर्षि गौतम ने प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया है। क्या बनाया है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यवदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। ठीक है, इस सूत्र की खूब व्याख्या की जा सकती है, किंतु अभी हम सामान्य रूप से व्याख्या करेंगे, विशेष व्याख्या नहीं करेंगे। अब देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये आप ले समझ लीजिए। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो सूत्रकार क्या बोल रहे हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान की बात कर रहे हैं। ईश्वर का जो ज्ञान है वो तो नित्य है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं है। तो सूत्र के अध्ययन से हमको ज्ञात होता है कि जन्य ज्ञान को ही सूत्रकार बता रहे हैं, जन्य जो प्रत्यक्ष है उसी का लक्षण सूत्रकार बता रहे हैं, नित्य प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं है। ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक, अब इसमें हम प्रत्यक्ष का लक्षण निकालें सूत्र से। तो यहाँ पर और भी पद है, तो थोड़ा सा इन पदों को देखते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानम तो आपने समझ लिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। ठीक, अब यहाँ पर जाइए, अव्यभिचारी को पकड़िए यहाँ पर। ठीक, अव्यवदेश्यम और अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम, तीन शब्द हमारे सामने यहाँ पर है। ठीक, तो इसकी व्याख्या किस प्रकार से करनी है? अव्यभिचारी ज्ञानम, ऐसा करना है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अव्यभिचारी ज्ञानम प्रत्यक्षम। अव्यभिचारी का अर्थ करना है ब्रह्म भिन्नम, जो ज्ञान व्यभिचारी है, अर्थात भ्रमात्मक जो ज्ञान है वो व्यभिचारी ज्ञान है। तो अव्यभिचारी का अर्थ करना है जो भ्रम से भिन्न ज्ञान है, भ्रमात्मक जो न हो। रज्जु सर्प, रज्जु को देख रहा है सर्प, जो ज्ञान हो रहा है वो भ्रमात्मक ज्ञान है। तो अव्यभिचारी अर्थात ब्रह्म भिन्नम, क्योंकि हम प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण सूत्रकार बता रहे हैं। ठीक, ये तो लक्षण बन गया। लक्षण क्या बना सूत्र के आधार पर? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ब्रह्म भिन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो ब्रह्म भिन्नत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम, ये बन गया। अब यहाँ और दो पद हमारे सामने बचे हुए, अव्यवदेश्यम व्यवसायत्मकम। तो ये भेद है, प्रत्यक्ष का भेद है। दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, आप जानते हैं, निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। ठीक है, तो निर्विकल्पक और सविकल्पक दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। तो व्यवसायत्मकम अर्थात सविकल्पकम, सविकल्पक प्रत्यक्ष को व्यवसायत्मक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। और अव्यवदेश्यम, ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के लिए अव्यवदेश्य शब्द का प्रयोग होता है। तो अव्यवदेश्यम अर्थात निर्विकल्पकम, व्यवसायत्मकम अर्थात सविकल्पकम। ठीक है, तो आपने समझ लिया, भ्रम से भिन्न इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। ये सूत्र का सामान्य अर्थ है। तो इस सूत्र के आधार पर हमको क्या लब्ध हो रहा है कि ग्रंथकार जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण बता रहे हैं, वो नित्य प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं बता रहे हैं। अतः ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है
नित्य प्रत्यक्ष वह लक्ष्य नहीं है, अलक्ष्य है, तो उसमें लक्षण नहीं जा रहा है तो कोई दोष नहीं है। ठीक, तो बन गया लक्षण, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अथवा अब आप प्रश्न करिए, चलो ठीक है, जन्य प्रत्यक्ष का आप लक्षण बता रहे हैं, सूत्रकार ने भी ऐसे ही कहा है, फिर भी ऐसा कोई लक्षण तो होना चाहिए ना, प्रत्यक्ष का ऐसा कोई लक्षण होना चाहिए जो जन्य प्रत्यक्ष में भी जाए और नित्य प्रत्यक्ष में भी जाए, प्रत्यक्ष सामान्य में जाए, ऐसा तो कोई लक्षण बनना चाहिए। तो ऐसा किसी ने प्रश्न किया, जिज्ञासा किया, तो ग्रंथकार कहते हैं कोई बात नहीं, हम लक्षण बनाते हैं। अथवा ये विकल्प दिया उन्होंने, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये देखिए ये प्रत्यक्ष का लक्षण है। यह लक्षण जन्य प्रत्यक्ष में भी जाएगा और ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाएगा। ठीक, अब इसको समझना थोड़ा ठीक से। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये लक्षण न्यायबोधिनीकार ने भी दिया है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान जिसमें कर्ण न हो, ऐसा जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञानम न करणम यत्र, जिस ज्ञान में ज्ञान कर्ण नहीं होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रंथकार व्याख्या कर रहे हैं। अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान करण होता है, उपमिति में सादृश्य ज्ञान करण होता है, सावधबोध में पद ज्ञान करण होता है और स्मृति में अनुभव करण होता है। अतः तत्र तत्र नाति व्याप्ति ही। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक, देखिए एक हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा और शाब्द प्रमा। ठीक है, और एक स्मृति भी एक ज्ञान है। तो इतने ज्ञान हमारे सामने है, इतने ज्ञान होता है हमको, या तो हमको प्रत्यक्ष होता है, अथवा अनुमिति होती है, अथवा उपमिति होती है, अथवा शाब्द बोध होता है, अथवा स्मृति होती है, इतने ज्ञान होते हैं। तो इन सब में कारण कौन है? तो जो प्रत्यक्ष है उसका कारण प्रत्यक्ष ही है, जो कि इंद्रिय रूप होता है फलतः। अनुमिति का कारण अनुमान है, जो कि व्याप्ति ज्ञान रूप है। ठीक है, वो आपने, मैंने आपको जो वीडियो देखने के लिए कहा था आपने देखा होगा, इस प्रकार के चार्ट में वहां पर भी बनाया है। उपमिति का कारण उपमान है, जो कि सादृश्य ज्ञान रूप है। सावधबोध का कारण शब्द प्रमाण है, जो कि पद ज्ञान रूप है। जब हम प्रत्येक अनुमान खंड, उपमान खंड, शब्द खंड पढ़ेंगे तो और विस्तार से कैसे है, इस प्रकार का यदि आपको प्रश्न होगा तो इस प्रश्न का भी निवारण क्रमशः बाद में हो जाएगा। और स्मृति का जो कारण है वो अनुभव है। ठीक है, अब देखिए हमको देखना क्या है कि हमारा लक्षण है ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जिसमें ज्ञान करण न हो ऐसा ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो 5 ज्ञान हमारे सामने है। तो प्रथम जो ज्ञान है प्रत्यक्ष, अभी हम दो प्रकार के प्रत्यक्ष की बात करेंगे। पहले हम लेंगे जन्य प्रत्यक्ष। हम लोगों का जो प्रत्यक्ष है उसमें कौन कारण है? इंद्रिय कारण है, अर्थात ज्ञान कारण नहीं है, इंद्रिय कारण है, ज्ञान कारण नहीं है। और ईश्वर का प्रत्यक्ष जो होगा, प्रत्यक्ष से आप ईश्वर प्रत्यक्ष लीजिए, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष नित्य होता है, तो उसमें कुछ भी कारण नहीं है। नित्य होगा तो उसका कारण कैसे होगा? ठीक, अब दूसरा ज्ञान लीजिए अनुमिति, इसमें व्याप्ति ज्ञान कारण है। तो ये अनुमिति ज्ञान करणक ज्ञान है, ज्ञान करणक ज्ञान, ज्ञान है कारण जिसमें, ऐसा ज्ञान हो गया अनुमिति ज्ञान करणक ज्ञान। और जो प्रत्यक्ष है वो ज्ञान करणक नहीं है, इसमें इंद्रिय कारण है, तो इंद्रिय करणक ज्ञान है हमारा ज्ञान। और ईश्वर का ज्ञान, उसमें कुछ कारण है ही नहीं। ठीक है, अर्थात ज्ञान तो कारण नहीं है, हमारा जो प्रत्यक्ष है उसमें भी ज्ञान कारण नहीं है, ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है उसमें भी ज्ञान कारण नहीं है। अनुमिति में ज्ञान कारण है, ये ज्ञान करण ज्ञान हुआ। उपमिति में सादृश्य ज्ञान कारण है, ये भी ज्ञान करण ज्ञान हुआ। शाब्द बोध में पद ज्ञान कारण है, ये भी ज्ञान करण ज्ञान हुआ। स्मृति में अनुभव कारण है, अनुभव भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान करण ज्ञान हुआ। तो जो प्रत्यक्ष है हमारा प्रत्यक्ष और ईश्वर का प्रत्यक्ष, दोनों ज्ञान करण ज्ञान नहीं है, दोनों में ज्ञान कारण नहीं है। अतः ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, ज्ञान जिसमें कारण न हो ऐसा जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसा लक्षण हम जब बनाएंगे तो इदम लक्षणम ईश्वर प्रत्यक्ष साधारणम, जन्य प्रत्यक्ष में भी जाएगा, ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाएगा। ठीक, तो ये विकल्प ग्रंथकार ने दिया, किंतु आपको ध्यान में रखना है कि हम आगे जब विभाग करेंगे प्रत्यक्ष का, तो जन्य प्रत्यक्ष का ही विभाग करेंगे सूत्रकार के अनुसार। ये तो हमने लक्षण बनाकर दिखा दिया। यदि आप जन्य प्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष दोनों में लक्षण जाए, ऐसा लक्षण बनाना चाहते हैं तो क्या लक्षण बनेगा? तो उसके लिए ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष का लक्षण बनाने के बाद ग्रंथकार अनुमिति का लक्षण बना रहे हैं। ठीक है, यद्यपि अनुमिति का लक्षण अनुमान खंड में बताना चाहिए, किंतु क्रमशः अब प्रत्यक्ष का लक्षण इन्होंने बना दिया, तो चलो अनुमिति का भी बना देते हैं। तो परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान है वो अनुमिति है। ठीक है, जिन्होंने तर्क संग्रह का अनुमान खंड पढ़ा होगा उनको ये बात, ये आगे की बात समझ में आएगी।
बाकी लोगों को थोड़ा बाद में समझ में आएगा। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। तो अनुमिति का क्रम आपको पता है, ठीक है। परामर्श होकर के अनुमिति होती है, उसके पूर्व में व्याप्ति ज्ञान आदि होता है। तो ये क्रम सब आपको ज्ञात है जिन्होंने तर्क संग्रह पढ़ा है। तो परामर्श जन्यत्व से ज्ञानत्वम अनुमिति लक्षणम, इस प्रकार से अनुमिति का लक्षण हमको बनाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रश्न है, यद्यपि परामर्श प्रत्यक्षादिकम परामर्श जन्यम, इस लक्षण की अतिव्याप्ति देनी है परामर्श प्रत्यक्ष में। परामर्श प्रत्यक्ष क्या है? परामर्श का अनुव्यवसाय। एक होता है व्यवसाय, दूसरा होता है अनुव्यवसाय। तो प्रथमतः जो ज्ञान होता है प्राथमिक ज्ञान, उसको हम कहते हैं व्यवसाय। व्यवसाय माने ज्ञान, और ज्ञान का जो ज्ञान होता है मैं जानता हूं, ये हो गया अनुव्यवसाय। जैसे हमने भूतल में घट को देखा, तो अयं घटः एक ज्ञान है, इसको हम कहते हैं व्यवसाय। तो ये तो घट का ज्ञान है। घट के ज्ञान होने के अनंतर में हम क्या कहते हैं? अहम घटम जानामि, मैं घट को जानता हूं। अयं घटः इत्याकार का ज्ञानवान अहम, कई प्रकार के उसके आकार बन सकते हैं। तो ये हो गया ज्ञान का ज्ञान, ये ज्ञान विषय ज्ञान है, इसको हम कहते हैं अनुव्यवसाय। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। परामर्श का जो आकार है, परामर्श का आकार सामान्यतः क्या होता है? साध्य व्यापे हेतुमान पक्षः, वन्य व्यापे धूमान एवं पर्वतः, ऐसा हम बोलते हैं। पर्वतो वन्यमान धूमात, यह अनुमिति हमको करनी है। तो यहाँ पर हमारा परामर्श का आकार बनता है वन्य व्यापे धूमान पर्वतः। ये हो गया आपको परामर्श। ये ज्ञान है, परामर्श एक ज्ञान है। परामर्श होने के अनंतर में आपने कहा कि मैं परामर्श को जानता हूं, परामर्श विषय का ज्ञानवान अहम, वन्य व्यापे धूमान एवं पर्वतः इत्याकार का ज्ञानवान अहम, मुझे ऐसा ज्ञान है। अथवा इसको भाषांतर में कहेंगे, शब्दांतर में, तो वन्य व्याप्यम धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि। ये कई प्रकार के अनुव्यवसाय के आकार बन सकते हैं। मैं परामर्श को जानता हूँ, परामर्शम अहम जानामि, परामर्श विषय का ज्ञानवान अहम। ठीक है। तो वन्य व्याप्य धूमान एवं पर्वतः इत्याकार का ज्ञानवान अहम, ये क्या है? ये है परामर्श का प्रत्यक्ष। परामर्श को हमने जाना, ये हो गया परामर्श का अनुव्यवसाय। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का जो प्रत्यक्ष हुआ मन के द्वारा, ये हो गया अनुव्यवसाय। इसको ग्रंथकार ने परामर्श प्रत्यक्ष शब्द से लिखा है। तो परामर्श प्रत्यक्ष अर्थात परामर्श का प्रत्यक्ष, परामर्श विषय प्रत्यक्ष, इसका आकार हम ले सकते हैं वन्य व्याप्य धूमान एवं पर्वतः इत्याकार का ज्ञानवान अहम। तो ये परामर्श का प्रत्यक्ष है। एक प्रत्यक्ष कब होगा? जब परामर्श होगा। जैसे घटम अहम जानामि जब हम कब बोलेंगे? जब हमको अयं घटः ज्ञान होगा, उसके अनंतर घटम अहम जानामि हम कह सकते हैं। जब तक हमको अयं घटः ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है, तब तक हम घटम अहम जानामि ऐसा नहीं कह सकते। तो पहले घट का ज्ञान हुआ, फिर घट ज्ञान का ज्ञान हुआ, ये हो गया अनुव्यवसाय। घट ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ। ठीक। तो कोई भी हमको ज्ञान हो जाता है, उसके अनंतर हम उस ज्ञान का ज्ञान कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अनुव्यवसाय अथवा ज्ञान का प्रत्यक्ष। तो परामर्श का जो प्रत्यक्ष है, उसके प्रति भी परामर्श कारण है, क्योंकि जब तक परामर्श नहीं होगा तब तक परामर्श का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। परामर्श होने के अनंतर में परामर्श का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि परामर्श के प्रत्यक्ष में परामर्श विषय है, तो विषय कारण होता है। तो परामर्श जन्यत्व से ज्ञानत्वम, ये किसका लक्षण है? अनुमिति का लक्षण है। किंतु परामर्श का जो प्रत्यक्ष है, वन्य व्याप्य धूमान एवं पर्वत इत्याकार ज्ञानवान अहम, ये जो परामर्श का अनुव्यवसाय है, ये भी परामर्श से जन्य है, इसके प्रति भी परामर्श कारण है, और ये ज्ञान भी है, प्रत्यक्ष है, ज्ञान है। तो परामर्श जन्यत्व से ज्ञानत्व, ऐसा जो हम लक्षण बनाएंगे अनुमिति का, यह लक्षण परामर्श प्रत्यक्ष में चला गया। ठीक। तो एक ग्रंथकार बता रहे हैं, यद्यपि परामर्श का जो प्रत्यक्ष है वो परामर्श जन्य है, तब तो अतिव्याप्ति हो गई, अनुमिति का लक्षण है प्रत्यक्ष में चला गया। तो तथापि परामर्श जन्यम यत्व विषयकम यस ज्ञानम तदेव अनुमिति। ठीक है। तो यत्व विषयकम ऐसा हम जोड़ देंगे लक्षण में, तो लक्षण हमारा बनेगा, इसको हम यत्व विषयकत्व को पहले जोड़ देंगे, यत्व विषयकत्वे सति परामर्श जन्यत्व सति ज्ञानत्वम। ठीक है, आप लक्षण बना लोगे, यत्व विषयकत्वे सति परामर्श जन्यत्व सति ज्ञानत्वम। ठीक है। अथवा सामान्य सीधा शब्द में बोलोगे तो हेतु विषयकम परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, यहाँ लिखा है परामर्श जन्यम हेतु विषयकम यस ज्ञानम तदेव अनुमिति। अनुमिति किसको कहेंगे? परामर्श जन्य ज्ञान को कहेंगे, किंतु हेतु विषयक होना चाहिए। हेतु अविषयक,
जिसमें हेतु विषय न हो, ऐसा जो ज्ञान है वो हेतु विषय ज्ञान है। इसको समझते हैं। हेतु विषय ज्ञान कौन होगा? जिस ज्ञान में हेतु विषय होगा उसको हम हेतु विषय कहेंगे, और जिस ज्ञान में हेतु विषय नहीं होगा उसको हम कहेंगे हेतु विषयक। अब देखिए, दो ज्ञान आप लीजिए, एक लीजिए परामर्श, एक लीजिए अनुमिति। तो ये परामर्श है, वन्य व्यापी धूमान पर्वतः, ये परामर्श है। उसके अनंतर अनुमिति होती है, पर्वतो वन्यमान। तो अनुमिति का आकार सामान्यतः क्या होता है? पक्ष साध्यवान। परामर्श का आकार क्या होता है? साध्य व्यापी हेतुमान पक्ष। तो परामर्श हमेशा हेतु विषयक होता है, परामर्श में हेतु विषय बनता है। तो परामर्श हेतु विषय ज्ञान है, और अनुमिति में पर्वत पक्ष विषय है और वन्य साध्य विषय है, हेतु विषय नहीं है। जब हमको अनुमिति होती है तो पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति होती है, हमको पर्वतो वन्यमान धूमात ऐसी अनुमिति नहीं होती है। तो अनुमिति में पक्ष विषय होता है, साध्य विषय होता है, हेतु विषय नहीं होता। तो अनुमिति हेतु विषय ज्ञान नहीं हो, हेतु विषय ज्ञान है, हेतु जिसमें विषय न हो। और परामर्श जो है वो हेतु विषयक है। तो परामर्श जब हेतु विषयक होगा तो परामर्श का जो प्रत्यक्ष होगा वो भी हेतु विषयक होता ही है। क्योंकि व्यवसाय के जो विषय होते हैं वो सब के सब अनुव्यवसाय के भी विषय होते हैं। तो परामर्श एक व्यवसाय है, प्राथमिक ज्ञान है, उसमें जो जो भी विषय बनेंगे, परामर्श का जो प्रत्यक्ष होगा उसमें भी तत्त विषय बनेंगे। तो परामर्श में हेतु विषय होता है, तो परामर्श का जो प्रत्यक्ष है उसमें भी हेतु विषय होता है। और जो अनुमिति है उसमें तो हेतु विषय नहीं है। ठीक है। तो परामर्श जन्यत्व से ज्ञानत्वम, ये लक्षण तो परामर्श के प्रत्यक्ष में जा रहा है, किंतु परामर्श का जो प्रत्यक्ष है वो हेतु विषयक है, वो हेतु विषयक नहीं है। और जो अनुमिति है वो अनुमिति हेतु विषयक ज्ञान है। ठीक है। तो लक्षण बन गया हमारा हेतु विषयकत्व सति परामर्श जन्यत्व सति ज्ञानत्वम। तो जो अनुमिति है वो हेतु विषयक है, उसमें हेतु विषयकत्व जाएगा, परामर्श जन्यत्व और ज्ञानत्व तो हम जाते ही हम जानते हैं। अतः परामर्श के प्रत्यक्ष में जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो अतिव्याप्ति अब नहीं होगी। ठीक है। अब एक प्रश्न अब यहाँ और है, न च कादाचित हेतु विषय अनुमितो अव्याप्ति इति वाच्यम। ठीक, अव्याप्ति कादाचित हेतु विषय अनुमिति। ठीक, अब देखिए इसमें हमको क्या समझना है कि कदाचित जब आप पर्वत में गए, आपने धूम को देखा, ठीक है, व्याप्ति स्मरण हुआ, पक्षधर्मता ज्ञान हुआ, परामर्श हुआ, फिर अनुमिति हुई। तो सामान्यतः अनुमिति कैसे होती है? पर्वतो वन्यमान। किंतु धूम को तो आप आंख से देख रहे हैं तो आपको लगा कि धूम को भी जोड़ देना चाहिए। ठीक है, आपने कहा धूमवत पर्वतो वन्यमान। अथवा आप एक कल्पना करिए कि दो पर्वत है, दो पर्वत सामने दिखाई दे रहा है, एक पर्वत में धुआं है, दूसरे पर्वत में धुआं नहीं है। तो आप पर्वतो वन्यमान कहेंगे तो संदेह हो सकता है सामने सुनने वाले को। तो आप क्या कहोगे कि धूमवत पर्वतो वन्यमान। तो कदाचित अनुमिति भी ऐसी हो सकती है जिसमें धूम हेतु विषय बने। सामान्यतः अनुमिति में पक्ष और साध्य विषय होता है, पक्ष साध्यवान अनुमिति होती है, किंतु कदाचित हेतु का वहां पर प्रवेश हो सकता है। वो हमारी विवक्षा के ऊपर है। कदाचित हमको लगा कि हम पर्वतो वन्यमान इतने नहीं कहेंगे, हम कहेंगे धूमवत पर्वतो वन्यमान। तो हेतु का प्रवेश कभी कभी किया जा सकता है। ठीक है। तो कदाचित का हेतु विषय जो अनुमिति हुई कभी कभी, ठीक, कदाचित, नियमतः नहीं होता। तो विशेष परिस्थिति में जब अनुमिति में हेतु भी विषय बन गया तो वो जो अनुमिति है वो तो हेतु विषय का अनुमिति है, उसमें हेतु विषयकत्व तो नहीं जाएगा। ठीक है। आगे आप थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे न्याय की जो परंपरा में, तो आगे एक आचार्य का मत आता है, तो वो हमेशा हेतु विषय की मानते हैं। ठीक है। वास्तव में ग्रंथकार उस मत को संकेत करना चाहते हैं, किंतु अभी हम सामान्य रूप से आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो क्या स्थिति हुई? कदाचित ऐसी अनुमिति हमको हुई जिस अनुमिति में हेतु भी विषय बन गया। तो वो अनुमिति हेतु विषय का अनुमिति है, उसमें हेतु विषयकत्व है, उसमें हेतु विषयकत्व नहीं है। तो हमने जो लक्षण बनाया परामर्श जन्यत्व सति हेतु विषयकत्व सति ज्ञानत्वम, तो बाकी पर्वतो वन्यमान अनुमिति में तो जाएगा, किंतु एक जो अनुमिति, एक दो तीन कुछ लोगों को जो अनुमितियां हुई, कदाचित जो हेतु विषय अनुमिति हुई, उन अनुमितियों में हेतु विषयकत्व ही है, हेतु विषयकत्व नहीं है, तो तत्त स्थल में लक्षण नहीं जाएगा।
नहीं जाएगा तो अव्याप्ति। ठीक है, कदाचित का हेतु विषयक जो अनुमिति है उसमें ये लक्षण नहीं जाएगा तो अव्याप्ति हो जाएगी। तो ये लक्षण तो सही नहीं हुआ, इसमें दोष है। तो ग्रंथकार बताते हैं तादृश ज्ञान वृत्ति अनुभवत्व व्याप्य जातिमत्व से विवक्षितत्वात्। अब हम लक्षण बनाएंगे। तादृश ज्ञान मतलब परामर्शजन्य हेतु विषयक जो ज्ञान हो गया तादृश ज्ञान, उसमें वृत्ति जो अनुभवत्व व्याप्य जाति है तादृश जातिमत्वम। ठीक है, लक्षण का स्वरूप बनाते हैं परामर्शजन्य हेतु विषय का ज्ञान वृत्ति अनुभवत्व व्याप्य जातिमत्वम। हमको लेना है परामर्शजन्य हेतु विषय ज्ञान। कौन सा ज्ञान मिलेगा? पर्वतो वन्यमान ये अनुमति मिलेगी। कदाचित के हेतु विषय का अनुमति हमको नहीं लेना है अब, क्योंकि वो तो हेतु विषय है। हमको हेतु विषय ज्ञान लेना है। कैसा ज्ञान? जो परामर्श से जन्य हो और हेतु अविषय हो, ऐसा जो ज्ञान। तो परामर्श जन्य हेतु विषय ज्ञान कौन है? पर्वतो वन्यमान। उसमें रहने वाली तद्वृत्ति जो अनुभवत्व की व्याप्य जाती है। अनुभवत्व की व्याप्य जाती है कौन कौन जाती है? 4 प्रकार के अनुभव है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तो अनुभवत्व की व्याप्य जातियां कौन कौन सी है? प्रत्यक्षत्व जाति, अनुमितित्व जाति, उपमितित्व जाति और शाब्दत्व जाति। इन 4 जातियों में से परामर्शजन्य हेतु विषय ज्ञान में रहने वाले जाति कौन है? प्रत्यक्षत्व है? नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है परामर्शजन्य हेतु विषय ज्ञान है नहीं। अनुमितित्व है, ठीक है, परामर्शजन्य हेतु विषय ज्ञान हो अनुमिति, उसमें रहने वाली अनुभवत्व की व्याप्य जाति हो गई अनुमितित्व जाति। यहाँ पर हम उपमितित्व और शाब्दत्व को नहीं ले सकते, आप उसको समझते हैं। ठीक है, तो परामर्शजन्य हेतु विषय ज्ञान हो गया पर्वतो वन्यमान अनुमिति। तारस अनुमिति में वृत्ति रहने वाली जो अनुभवत्व की व्याप्य जाति है वह जाति है अनुमितित्व जाति। तारस जातिमत्वम। तो अनुमितित्व जाति कहाँ है? सभी अनुमितियों में है। हेतु विषय अनुमिति में भी है, हेतु विषय अनुमिति में भी है। तो सभी अनुमितियों में इस प्रकार से हम लक्षण ले जा सकते हैं। ठीक है, एक ग्रंथकार ने एक उपाय बताया। ठीक है, इसका पदकृत्य आदि मैं समझता हूँ कि आप स्वयं कर सकते हैं अब, क्योंकि इस प्रकार के लक्षण हम कई बार बना चुके हैं। आप प्रयास करना, यदि नहीं होता है तो आप पूछना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अथवा इस लक्षण में काफी व्याख्या हुई, तो ग्रंथकार ने सोचा कि चलो दूसरा एक लक्षण बनाते हैं जो कि प्रसिद्ध है। व्याप्ति ज्ञान करणकम ज्ञानम अनुमिति। व्याप्ति ज्ञान जिसमें करण हो उस ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में उपमिति का लक्षण बना दिया। सादृश्य ज्ञान करणकम ज्ञानम उपमिति, पद ज्ञान करणकम ज्ञानम शब्द बोधः। ठीक है, आप जानते हैं अनुमिति का लक्षण, अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान करण होता है। ठीक, अभी अभी हमने देखा था। तो ये जो स्लाइड था इसमें हमने देखा था कि प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय करण होता है, अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान करण होता है। तो व्याप्ति ज्ञान करणकम ज्ञानम अनुमिति, ये लक्षण बना रहे हैं ग्रंथकार। तो व्याप्ति ज्ञान करण है जिसमें, तो व्याप्ति ज्ञान किस में करण है? अनुमिति में। तो व्याप्ति ज्ञान करणकम ज्ञानम अनुमिति, ये अनुमिति का लक्षण बन गया। सादृश्य ज्ञान करणकम ज्ञानम उपमिति, ये उपमिति का लक्षण बन गया। और पद ज्ञान करणकम ज्ञानम शब्द बोधः, ये शब्द बोध का लक्षण बन गया। इस प्रकार से अनुमिति का, उपमिति का और शब्द का भी लक्षण बनाना चाहिए। ठीक, तो प्रत्यक्ष के लक्षण के निरूपण के क्रम में इन्होंने ग्रंथकार ने अनुमिति, उपमिति और शब्द का लक्षण भी बनाया। ठीक है, अब इस लक्षण में भी कारणत्व का प्रवेश है। व्याप्ति ज्ञान करणकम ज्ञानम, कारण क्या है? असाधारणम कारणम करणम। असाधारण पदार्थ क्या है? फिर कारण पदार्थ क्या है? कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। तो ये गुरुभूत लक्षण होता है। हमको बोलने में भले लघु लगे, कारण का प्रवेश होने के कारण इसमें गौरव है। ठीक है, तो फिर वो ग्रंथकार एक और विकल्प देते हैं, चलो आप इसको भी लक्षण नहीं बनाना चाहते, कोई इसमें गौरव आदि दोष का उपस्थापन करे तो एक दूसरा उपाय बताते हैं। ठीक है, ये कई अलग अलग लक्षण बुद्धि वैषध्य, शिष्य बुद्धि वैषध्यार्थ, शिष्य बुद्धि के विकास के लिए ग्रंथकार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक अनुमिति का लक्षण बना रहे हैं। वस्तुतः याम कांचिद अनुमिति व्यक्तिमादाय तद व्यक्ति वृत्तित्वे सति याम कांचिद प्रत्यक्ष व्यक्तिमादाय तद वृत्ति जातिमत्वम अनुमितित्वम, यह अनुमिति का लक्षण है। देखिए अब क्या करना है, यांग कांचित अनुमिति व्यक्ति को लेना है, किसी एक अनुमिति व्यक्ति को लेना है। जैसे हमने लिया पर्वतो वन्यमान, इतने ही। ठीक है, स्थल हो गया पर्वतो वन्यमान धुमास, तो एक अनुमिति लिया, पर्वतो वन्यमान एक अनुमिति लिया, एक कोई अनुमिति घटवत भूतलम, जो आपको इच्छा हो कोई एक अनुमिति को आप लेना है, एक अनुमिति व्यक्ति।
व्यक्ति शब्द का प्रयोग ग्रंथकार तब करते जब एक को लेना होता है। तो याम कांचित अनुमिति व्यक्ति आदाय, किसी एक अनुमिति व्यक्ति को लेना है। कौन सी अनुमिति व्यक्ति को हमने लिया? पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति व्यक्ति हो गया, उसको लेकर के तद व्यक्ति वृत्तित्व सती, तद व्यक्ति वृत्ति होना चाहिए। तो पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति में रहने वाली, ठीक है, जाति में हमको ले जाकर जोड़ना है। तो पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति में रहने वाली तद व्यक्ति वृत्तित्व सदी। फिर याम कांचित प्रत्यक्ष व्यक्ति आदाय, किसी एक प्रत्यक्ष व्यक्ति को लीजिए। घटवत भूतलम, आंख से हमने भूतल में घट को देखा, घटवत भूतलम, ये हो गया प्रत्यक्ष व्यक्ति, घटवत भूतलम। तद वृत्ति, उस प्रत्यक्ष में न रहने वाली जो जाति, ठीक है। अब एक क्या हुआ, क्या समझ में आया? ऐसी जाति आपको लेनी है जो किसी एक अनुमिति में, पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति में रहे और घटवत भूतल में इस प्रत्यक्ष में न रहे, ऐसी जाति कौन होगी? अनिमित्त जाति होगी। अनुभवत्व जाति को तो हम ले नहीं सकते, अनुभवत्व जाति तो सारे अनुभव में है, प्रत्यक्ष में भी है। तो घटवत भूतल में इस प्रत्यक्ष में न रहने वाली और पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति में रहने वाली जो जाति है, वो जाति कौन सी जाति है? अनिमित्त जाति है। तार जाति मत्वम अनिमित्त लक्षणम, ठीक है। तो किसी एक अनुमिति व्यक्ति को लेकर के तद व्यक्ति में वृत्ति और किसी एक प्रत्यक्ष व्यक्ति को लेकर के तद व्यक्ति में अवृत्ति जो जाति है, अनिमित्त जाति, तार्स जाति मत्वम अनिमित्तित्वम अनिमित्त लक्षणम, इस प्रकार से भी हम अनिमित्त का लक्षण बना सकते हैं, ठीक है। एक सामान्य लक्षण हो गया, हर कोई इसको समझ सकता है आसानी से। अब ये जो उपाय है, आप प्रत्यक्ष के लक्षण में, अन्य उपमिति के लक्षण में, शाब्द के लक्षण में भी इस उपाय का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्रंथकार ने किया भी है। एवं यत् किंचित प्रत्यक्षाधिकमादाय तद व्यक्ति वृत्ति अनिमित्त वृत्ति जातिमत्वम प्रत्यक्षत्वादिकम इति वाच्यम। प्रत्यक्ष का लक्षण बनाना है, तो प्रत्यक्ष का क्या लक्षण बनेंगे? यत् किंचित प्रत्यक्ष को लेना है, घटवत भूतलम, ये प्रत्यक्ष को आपने लिया, घटवत भूतलम, तार से प्रत्यक्ष में वृत्ति रहने वाली, ठीक है, तद व्यक्ति वृत्ति और अनिमित्त वृत्ति, अनुमिति में न रहने वाली जो जाति, तो अनुमिति में न रहे और घटवत भूतल में इस प्रत्यक्ष में रहे, ऐसी जाति कौन जाति होगी? प्रत्यक्षत्व जाति होगी। यहाँ पर तो अनुमित्व तो होगी नहीं, उपमित्व तो होगी नहीं, शाब्दत्व जाति होगी नहीं, अनुभवत्व नहीं होगा, और कोई जाति होगी नहीं। तो तार्स जाति होगी प्रत्यक्षत्व जाति, तार्स जाति मत्वम प्रत्यक्ष से लक्षणम। इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष का लक्षण बना सकते हैं। अनुमिति का हमने बना दिया, इसी प्रकार से उपमिति का भी लक्षण आप बना सकते हैं, आप बनाकर देख लेना, और शाब्दबोध का भी लक्षण बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रंथकार ने कई प्रकार से हमको लक्षण बनाकर दिखाया कि प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है, अनुमिति का लक्षण क्या बन सकता है, उपमिति का क्या लक्षण बन सकता है, और शाब्दबोध का क्या लक्षण बन सकता है, ठीक है। अब आगे जो है प्रत्यक्ष का भेद बताने जा रहे हैं। 6 प्रकार के प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष अपनिमिति तथोपमिति शब्द जे, इस लाइन को हमको वहीं रखना था वास्तव में। तो वो 4 क्या है? वहां तो उन्होंने कहा कि 4 प्रकार की अनुभूति है पिछली कारिका में, ठीक है। पिछली कारिका में कार्य ग्रंथकार ने कहा कि अनुभूति 4 प्रकार के अनुभूति है। कौन कौन है? हमने अध्ययन उसका कर लिया है, अभी नाम हम यहाँ पर बता रहे हैं। प्रत्यक्षम, अनुमिति, उपमिति और शब्दज, शब्द, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष प्रमा और अनुमिति, उपमिति और शब्दज, ये 4 प्रकार के अनुभूति होते हैं, ठीक है। अब जो है ग्रहण जाति प्रभेद है ना, प्रत्यक्षम सर्विदम मतम। अब प्रत्यक्ष का भेद बता रहे हैं, लक्षण बता दिया, तो प्रत्यक्ष का भेद कितने प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं? तो ग्रहण, रासन आदि 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक। जन्य प्रत्यक्ष विभजते ग्रहण जाति इति। अब जन्य प्रत्यक्ष का विवाह करना है, नित्य प्रत्यक्ष का विवाह नहीं करना है, इसको हम जान चुके हैं। तो 6 प्रकार के प्रत्यक्ष हैं। घ्राणजम, घ्राणेन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है, गंधादि का जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष को हम घ्राण प्रत्यक्ष कहते हैं। तो घ्राणजम, रासनम, चाक्षुषम, स्पार्शनम, श्रौत्रम, मानसम, 6 इंद्रियां है। तो 6 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है, वो 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। स्पष्ट है? और फिर किसी ने प्रश्न किया, वही पुराना प्रश्न है, न तो ईश्वर प्रत्यक्ष से अविभजनात् न्यूनत्वम। आपने जो विभाग किया, जन्य प्रत्यक्ष का विभाग किया, ईश्वर प्रत्यक्ष का तो आपने विभाग नहीं किया, ठीक। तो कहते हैं जन्य प्रत्यक्ष से निरूपणीयत्वात्, हमको जन्य प्रत्यक्ष का ही निरूपण करना है, हमको नित्य प्रत्यक्ष का निरूपण नहीं करना है, इसलिए हमने जन्य प्रत्यक्ष का ही विभाजन किया,
ठीक है, आधार क्या है आपका? उक्त सूत्रानुसारात, जो सूत्र हमने प्रदर्शन किया था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यवदेश्यम अव्यवचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ये जो गौतम सूत्र है उसके आधार पर जन्य प्रत्यक्ष का ही हमको विवाह करना है। अतः हमने यहाँ पर जन्य प्रत्यक्ष का ही विवाह किया। तो जन्य जो प्रत्यक्ष है वो 6 प्रकार के हैं। ग्रहण, रासन, चाक्षुष, स्पर्शन, श्रौत्र, इसको आप श्रावणी भी कह सकते हैं, और मानस, ये 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा कौन कौन से विषयों का प्रत्यक्ष होता है, ग्रहण होता है, इसकी चर्चा ग्रंथकार आगे करने वाले हैं। तो हम यहीं पर रखते हैं। आपका जो प्रश्न हो आप अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।